Namaste. Namaste to all. Namaskaram. We begin this with Guru Vandana. Blessings seeking from Guru. The song is penned by Acharya Shankaracharya. விழி கிடைக்குமா அகல கரம் கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமா அகல கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமா அகல கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா அலை மீது அலையாக துயர் வந்து சேரும்போது அலை மீது அலையாக துயர் வந்து சேரும்போது அன்றாடே குரலை செவி கேட்குமா அன்றாடே குரலை செவி கேட்குமா
एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करें। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। बहुत कठिनाई से मिलता है। अधिकांश लोग इसका मूल्य नहीं समझते। और अपने जीवन का मूल्यवान समय इधर उधर के कार्यों में ही नष्ट करते रहते हैं। जितना लाभ जीवन से लेना चाहिए उतना नहीं लेते। संसार में लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पतियां, जंगली जीव, समुद्री जीव, बहुत लाखों प्रकार के। कुछ आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। कुछ शेर, भेड़िया, हिरण आदि चिड़ियाघर में भी देखे होंगे। और कुछ डिस्कवरी चैनल पर भी देखे होंगे। अजीब अजीब प्राणी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे प्राणी किसने बनाए? ईश्वर ने। क्यों बनाए? ये हमारे कर्मों का फल है। आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर मिला, क्या ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? आपको क्या लगता है? कर्मों का फल। ठीक, सही बताया। ये कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का? अच्छे कर्म। ठीक है। बीच में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप उत्तर दीजिएगा, बहुत सरल है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता है? वो हाथ ऊंचा करेंगे जो ये मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होता है। धन्यवाद। जो इस बात को नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। कोई नहीं। और किसी को डाउट हो, संशय हो तो हाथ ऊंचा करें। संशय वाला भी कोई नहीं। ठीक, बहुत अच्छा। तो आप ये मानते हैं कि मरने के बाद बार बार जन्म होता रहता है। ये बात अगर हम मान लेते हैं कि मरने के बाद जन्म होता है, तभी ये सारे प्राणी बन सकते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े। मैं कभी कभी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग मानते हैं मरने के बाद दोबारा जन्म होता है? तो कॉलेज के विद्यार्थी 100 में से 10 लोग हाथ ऊंचा करते हैं, 10%। फिर मैं पूछता हूँ जो नहीं मानते तो 50%, फिर जिनको डाउट है तो 40%। कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की आजकल ये स्थिति। उनको सिखाया नहीं गया, बचपन से बताया नहीं गया कि बार बार जन्म होता है। किसका जन्म होता है? आत्मा का।
आत्मा का जन्म मतलब आत्मा बार बार शरीर धारण करता है। आत्मा तो अनादि है, वो तो नित्य है, वो उत्पन्न नहीं होता, पर वो शरीर धारण करता है, इसी का नाम जन्म है। तो कैसे उसको किस आधार पर जन्म मिलता है, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का? तो इसका उत्तर है कर्मों के आधार पर। जैसे वो कर्म करता है ईश्वर उसको वैसा जन्म देता है। अब स्कूल कॉलेज में ना तो ईश्वर के बारे में कुछ पढ़ाते ढंग से, ना आत्मा के बारे में, कोई सिलेबस नहीं, कोई लेसन नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है, ईश्वर क्या चीज़ है, हमारा उससे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अच्छा, आप लोग आत्मा को मानते हैं? जो आत्मा को मानते हैं वो हाथ ऊंचा करें। बहुत अच्छा। आप शरीर हैं या आत्मा? आत्मा। आत्मा दिखता है क्या? आंख से दिखता है। फिर लोग पूछेंगे क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है? आत्मा होता है, आंख से तो दिखता नहीं। बड़ौदा में एक विद्यार्थी, गुजरात की बात कर रहा हूँ, बड़ौदा में एक बीएससी के विद्यार्थी थे, उनसे मेरी बात चल रही थी। साइंस के स्टूडेंट थे वो, साइंस में तो कोई आत्मा परमात्मा कुछ होता नहीं। मैंने उनसे पूछा परमात्मा को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों? बोले दिखता नहीं। मैंने कहा ग्रेविटेशन फोर्स दिखती है क्या? क्यों बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स दिखती है? होती है या नहीं? होती है। तो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं जो आंखों से नहीं दिखती, फिर भी वो मानते हैं। उनमें से ग्रेविटेशन फोर्स है, और इंफ्रारेड लाइट्स हैं, एक्स रेज हैं, अल्फा बीटा गामा रेज हैं। इनमें से कोई भी नहीं दिखती, फिर भी सब मानते हैं साइंस वाले। इसरो के एक साइंटिस्ट को मैंने पूछा आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? बोले नहीं देखा। मैंने पूछा दुनिया के किसी साइंटिस्ट ने देखा है? बोले नहीं देखा। मैंने पूछा कितने दिन से फिजिक्स में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितने दिन से काम कर रहे हैं? बोले 40 साल हो गए। 40 साल हो गए इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च करते हुए, आज तक एक बार भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। फिर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ आँख से देखेंगे वही होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उस बड़ौदा वाले विद्यार्थी को बहुत समझाया, पर वो माना नहीं, अड़ियल था। बोलो नहीं नहीं, जब तक आप आँख से नहीं दिखाओगे तब तक हम नहीं मानेंगे, ना तो ईश्वर को मानेंगे ना आत्मा को। मैंने फिर उससे एक अंतिम प्रश्न किया। मैंने पूछा आप आँख से देखे बिना नहीं मानते? बोले ना। तो मैंने पूछा आपके सर में दिमाग है या नहीं? पीयूष जी क्या पूछा? आपके सर में दिमाग है या नहीं? अब आप सोचिए उसने क्या उत्तर दिया होगा। है। तो मैंने पूछा कब देखा? आपके सर में दिमाग है? कब देखा? नहीं देखा, फिर भी मानते। उसने भी कहा हाँ हाँ मैं मानता हूँ। मैंने कहा क्यों मान लिया बिना देखे? तो ये कोई तर्क नहीं है कि जब तक हम आँख से नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, ये कोई तर्क नहीं है। तो बच्चों वाली बात है, कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं। ऐसी लाखों चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं देखी और फिर भी वो हैं। आपने अपने दादाजी की 10वीं पीढ़ी देखी भूतकाल में? दादाजी के दादाजी के दादाजी देखी? वो थे या नहीं? देखो मान लिया ना, बिना देखे बिना देखे मान लिया। तो ऐसे आत्मा भी एक चीज़ है, ईश्वर भी एक चीज़ है। आत्मा कर्म करती है, ईश्वर उसको फल देता है। इस सारे संसार का राजा है ईश्वर। ये बात बचपन से सिखाई जानी चाहिए। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पढ़ाना चाहिए ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में। अगर पढ़ाएंगे तो ये संसार कुछ अच्छे काम करेगा, सुधर जाएगा। वरना तो बहुत हालत खराब है, आजकल तो बहुत हालत खराब है। तो ये जो कर्म फल है
इस व्यवस्था को हमें थोड़ा समझना चाहिए। तो आप और हम हैं आत्मा। हाँ जी, आप और हम कौन हैं? आत्मा। ये शरीर अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। आत्मा की डिटेल से बात करेंगे रात को, इस समय तो हम कर्मफल की बात करेंगे। तो आत्मा कर्म करता है, ईश्वर उसके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक समय आने पर फल देता है। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में और कुछ का अगले, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे समय समय पर जब फल लेना उचित होता है जिस कर्म का, तब वो फल देता है। तो आत्मा यानी आप और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हाँ, क्या बोला? दोहराइए। कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है अपनी इच्छा से काम करना। क्या बोला? और इसका दूसरा अर्थ होता है अपनी बुद्धि से काम करना। बोलिए। हाँ, अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से काम करना, इसको स्वतंत्र कहते हैं। आप सुबह से रात तक जो भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं या दूसरे की इच्छा से? जब इच्छा होती है खा लेते हैं, जब इच्छा होती है घूम लेते हैं, जब इच्छा होती है सो जाते हैं, जब इच्छा होती है गार्डन चले जाते हैं। अपनी इच्छा जैसी होती है ऐसे करते रहते हैं। तो हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, एक भाग स्वतंत्रता का। दूसरा, आप अपनी बुद्धि से काम करते हैं या दूसरे की बुद्धि से? अपनी बुद्धि से। कहीं कहीं सलाह लेना अलग बात है, दूसरे से सजेशन ले लेते हैं हम, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय हम खुद करते हैं। क्या आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। बस यही स्वतंत्रता का मतलब है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से जीता है। जो उसको ठीक लगता है वो उस काम को करता है, चाहे वो काम ठीक हो चाहे गलत हो, वो अलग बात है, पर उसको अच्छा लगता है इसलिए वो करता है। सिगरेट पीना ठीक है या गलत है? फिर लोग पी रहे हैं या नहीं? पीनी चाहिए। फिर क्यों पी रहे? उनको अच्छा लगता है इसलिए पी रहे। शराब पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। फिर क्यों पी रहे? उनको अच्छा लगता है, उनकी मर्जी, अपनी इच्छा से जी रहे, चाहे वो नुकसान करे चाहे जो भी करे, उनको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। तो ये स्वतंत्रता का अर्थ है, अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से काम करना, उसका रिजल्ट जो भी हो। जिसको रिजल्ट समझ में आता है, जिसको परिणाम समझ में आता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, सुख मिलेगा, और जिसको ये समझ में आता है कि गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा, अगर ये समझ में आता है फिर तो वो ठीक काम करेगा, गलत से बचेगा। और जिसको ये समझ में नहीं आता कि मैं अच्छा काम करूँगा तो इनाम मिलेगा, बुरा काम करूँगा तो दंड मिलेगा, जिसको ये समझ में नहीं आता वो बस अपनी मनमानी करता है, जो उसको ठीक लगता है वो करता जाता है, बाद में उसको दंड भोगना पड़ता है, वो उसको पहले समझ में नहीं आया। तो बाद में दंड भोगना ठीक है या पहले समझकर व्यक्ति गलतियों से बच जाए ये ठीक है? पहले ही समझिए और गलती से बचे ये ठीक है। ये ठीक क्यों है? ये ठीक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति दुख भोगना नहीं चाहता। क्या बोला? दुख भोगना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। मनुष्य की तो बात क्या, कुत्ता भी, गधा भी, बकरी भी, दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता। अब गलत काम करेंगे तो फिर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इस बात को पहले से समझ लें कि गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा, दुख भोगना पड़ेगा, और अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, सुख मिलेगा। अच्छा, मनुष्य ज्यादा सुखी है या दूसरे प्राणी है जी? मनुष्य या दूसरे प्राणी, कौन ज्यादा सुखी है? क्लियर नहीं। एक बार गुजरात में एक स्कूल में बच्चों को, मैं ऐसे ही बात कर रहा था बच्चों से, 10वीं क्लास के बच्चे थे,
10th क्लास के। तो मैंने कहा भाई आप में से अगले जन्म में मनुष्य कौन कौन बनना चाहता है, हाथ ऊंचा करो। तो सब बच्चों ने हाथ ऊंचा किया, एक ने नहीं किया। मैंने पूछा आपने हाथ ऊंचा नहीं किया, आप मनुष्य बनना नहीं चाहते? बोले ना। क्या बनना चाहते? बोला तोता, पैरट। मैंने कहा पैरट बनने में क्या फायदा है? बोला सबसे पहला फायदा है कि स्कूल नहीं जाना पड़ता। स्कूल नहीं जाना पड़ता, यहाँ तो रोज स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है, बहुत झंझट है। क्यों सक्षम है ना झंझट? स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है। तो उसका पैरट बनने में बहुत फायदा है। तो बताओ फायदा है या नहीं है? पैरट बनने में फायदा है या मनुष्य बनने में? मनुष्य। तो ये मनुष्य जो बने, बहुत सारी भगवान ने हमको सुविधाएं दी है मनुष्य बनने पर। वो मुफ्त में नहीं दी, ये सब अच्छे कर्मों का फल है। क्या सुविधाएं दी? पहली सुविधा बुद्धि। पहली सुविधा कौन सी? बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है, और जितना पढ़ लिख करके हम बुद्धि का विकास कर सकते हैं, क्या ऐसी बुद्धि और किसी प्राणी के पास है? क्या इतना विकास कोई दूसरा प्राणी कर सकता है? हाँ, तो देखा एक बहुत बढ़िया चीज मिली ना भगवान ने हमको दी, बुद्धि। क्या दी? दूसरी सुविधा बोलने के लिए भाषा, लैंग्वेज। हम भाषा की सहायता से अपनी बात दूसरे को समझा देते हैं, अपनी समस्या दूसरे को बता देते हैं, और दूसरा हमारी समस्या को समझ लेता है, और फिर वो हमारे सॉल्यूशन भी करता है, हमारी हेल्प भी करता है। एक व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर साहब के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने एक गोली खिलाई, 1 घंटे में ठीक हो गई। अब गाय का पेट दुखता हो तो बता सकती है? नहीं बता सकती। कुत्ते का सर दुख रहा हो तो बता सकता है? नहीं बता सकता। तो उनके पास ये सुविधा नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है, हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ये दूसरी सुविधा हो गई। पहली क्या बताई थी? हाँ, नोट करते रहो, याद कर लो। पहली सुविधा क्या बताई? बुद्धि। दूसरी भाषा। तीसरी 2 हाथ। भगवान ने मनुष्यों को 2 हाथ दिए। इन हाथों से आप कितने सारे काम आसानी से कर लेते हैं। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, मकान बनाना, कार बनाना, ट्रेन बनाना, हवाई जहाज बनाना, कंप्यूटर बनाना। 2 हाथ की सहायता से हम सारे काम अच्छी तरह कर लेते हैं, बहुत आसानी से। अब मान लो दरवाज़ा की कुंडी बंद हो और एक कुत्ता खड़ा हो, बेचारा उसको खोलना नहीं आता, हाथ नहीं, खोल नहीं सकता, वो खड़ा है। तो हमारे पास कितनी अच्छी सुविधा है, 2 हाथ से हम सारे काम आसानी से कर लेते हैं। 3 सुविधा हो गई। चौथी कर्म करने की स्वतंत्रता। चौथी हाँ, 24 घंटे आप फ्री, आपको फुल फ्रीडम है। आप 24 घंटे में कुछ भी करो, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना जागना, देश विदेश की यात्रा करना, जो इच्छा हो वही करो। ऐसी फ्रीडम और प्राणियों को नहीं है। और कुछ प्राणियों को फ्रीडम है भी सही, जो जंगल में रहते हैं, तो उनके पास बुद्धि नहीं, हाथ नहीं, कुछ कर नहीं पाए। बंदर के हाथ हमारे जैसे 5-7 प्राणी ऐसे हैं जिनके हाथ हमारे जैसे। बंदर है, लंगूर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, वन मानुष है, ऐसे 5-7 प्राणी हैं। उनके हाथ हमारे जैसे, पर बुद्धि नहीं। वो अब तक भी पेड़ों पे कूद रहे, लाखों साल हो गए, अपना घर मकान नहीं बना सकते, बुद्धि नहीं, कुछ पढ़ लिख नहीं सकते, भाषा नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सिलेबस नहीं। तो मनुष्यों को कितनी सारी सुविधा मिली, अब तक कितनी हो गई? 4 दोहराना है। पहली क्या थी? बुद्धि। दूसरी भाषा। तीसरी हाथ। चौथी
स्वतंत्रता। और पांचवी सुविधा 4 वेदों का नॉलेज। पांचवी क्या? जब भगवान ने ये संसार बनाया, सारे प्राणी बनाए, मनुष्य बनाए, तब भगवान ने 4 वेदों का नॉलेज दिया। उन 4 वेदों में बताया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, भगवान क्या है, संसार क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें बताई 4 वेदों में। और तब से लेकर अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ाते चले आ रहे हैं। आप भी जो स्कूल में जाते हैं ये बच्चे लोग, ये सब वही तो पढ़ रहे हैं स्कूल में, वेदों की बातें पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ बाद में लोगों ने गलत सलत भी पढ़ानी शुरू कर दी, और बहुत सारी बातें जितनी सच्ची बातें हैं वो सब वेदों की है। जितना भी संसार में सत्य है वो सारा वेदों में से आया। चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब वेदों में से आया। खेती करना, अकाउंट्स लिखना, सड़क बनाना, बिजली बनाना, घर बनाना, ट्रेन बनाना, जहाज बनाना, ये सब वेदों में से आया। तो ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। ये 5 सुविधाएं मनुष्यों को दी। ये मुफ्त में नहीं दी, ये कर्मों का फल, बाकी प्राणियों को नहीं दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे अच्छे काम नहीं किए, इसलिए उनको ये सुविधा नहीं दी। किसी को जंगल में बिठा दिया, किसी को समुद्र में, किसी को नदी में, जाओ अपना दंड भोगो। तो वेदों में ईश्वर ने बताया कि ये अच्छे काम है, ये करने चाहिए, करो। ये बुरे काम है, ये नहीं करने चाहिए, मत करो। अब व्यक्ति स्वतंत्र है। बात तो यही से चल रही थी, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब उसकी इच्छा, वो कानून का पालन करे या ना करे, उसको छूट। अगर अच्छे काम करेगा तो इनाम मिलेगा, बुरे काम करेगा तो दंड मिलेगा। ईश्वर जब हम कर्म करते हैं तब ईश्वर बुरे काम करते समय हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, जबरदस्ती नहीं रोक लेगा, छूट देगा, कर लो, पर बाद में दंड दूंगा। पहले वार्निंग दे रखी है, बाद में दंड दूंगा गलत काम करोगे तो, इसलिए सही करो, अब तुम्हारी मर्जी, जो ठीक लगे सो करो। तो जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनको भगवान ने मनुष्य बना दिया, और वो 5 सुविधाएं लेकर खूब मजे से जी रहे। और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए उनकी ये 5 सुविधाएं छीन ली और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बना दिया। तो ये मनुष्य जन्म कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। तो मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, फिर वहाँ पूछता हूँ कि आप अगला जन्म नहीं मानते तो कैसे उनको समझाना चाहिए। आपके संपर्क में भी कुछ लोग मिलते होंगे जो मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते, तो आप भी थोड़ा समझ लीजिए उनको कैसे समझाएं, दूसरे लोगों को कैसे समझाएं कि मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा। ये प्रोसेस मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, आप भी याद कर लीजिए और दूसरों को भी बताइए, वो भी समझ लें और फिर अच्छे काम करें। चलिए छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न, आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कर्मों का फल है? कर्मों का फल, ठीक। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कर्म पहले, फल बाद, बिल्कुल ठीक। ये बच्चे लोग परीक्षा देते हैं स्कूल में, पहले परीक्षा देते हैं, बाद में नंबर मिलते हैं, हाँ या ना? कभी ऐसा हुआ कि पहले नंबर ले जाओ बाद में परीक्षा दे देना? ऐसा हुआ? कभी होगा ऐसा? चलो 80% ले जाओ बाद में परीक्षा दे देना, ऐसा कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि यही नियम है, पहले कर्म करो बाद में फल मिलता है, पहले परीक्षा दो बाद में नंबर मिलेंगे। तो 2 बात हो गई, दोहरा लेते हैं। पहली बात, ये शरीर मुफ्त में मिला या कर्मों का फल है?
कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है। तीसरा प्रश्न, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला। कर्म कब किए थे? पिछले जन्म में। फल कब मिला? इस जन्म में। 2 जन्म हो गए या नहीं? हो गए ना 2 जन्म, आ गए ना समझ में? कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में। अब जो इस जन्म में कर्म करेंगे उसका फल आगे मिलेगा या नहीं? मिलेगा। मतलब इसके बाद और भी जन्म होगा। चलो ठीक है, इस बार तो मनुष्य बन गए। अब अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है प्राणियों की वैरायटी बहुत सारी है। ये कहते हैं हमें मनुष्य बनना है, अच्छी बात है, मनुष्य बनना। अगले जन्म में भी आप मनुष्य बन सकते हैं, और जैसी सुविधाएं आपको आज इस जन्म में मिली हुई हैं, ऐसी आगे भी मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती है। एक विद्यार्थी 1 वर्ष उसने पढ़ाई की और परीक्षा में 80% मार्क्स लाया, क्या अगली बार वो फिर अच्छे नंबर ला सकता है या नहीं? ला सकता है। अगर पढ़ाई अच्छी करेगा तो फिर अच्छे नंबर मिलेंगे, तीसरे साल फिर अच्छी पढ़ाई करेगा तो फिर मिलेंगे। वो तो पढ़ाई और परीक्षा के ऊपर है। जितने जैसी पढ़ाई करेंगे, जैसी परीक्षा में उत्तर लिखेंगे, वैसे नंबर मिलेंगे। आप लगातार हर वर्ष अच्छी अच्छी उन्नति कर सकते हैं, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर फेल, फिर नीचे भी जा सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा है। तो जैसे पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए इस बार मनुष्य हैं। यदि इस जन्म में भी अच्छे काम करेंगे तो क्या आगे दोबारा मनुष्य बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं, हाँ, अगली बार फिर से मनुष्य बन सकते हैं। बस हमको अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो क्या आप ये जानते हैं अच्छे काम कौन से और बुरे काम कौन से? जानते हैं? सक्षम? अच्छे काम कौन से, बुरे काम कौन से, ये बच्चे लोग जानते हैं, हाँ या ना? जानते हैं? चलो दोहराएंगे, फटाफट दोहरा लेते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपको केवल एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, ठीक है? पढ़ाई में मेहनत करना कैसा? परीक्षा में नकल करना कैसा? रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, कुछ व्यायाम खेल कूद करना, माता पिता की सेवा करना, उनके साथ झगड़ा करना, सच बोलना, झूठ बोलना, हवन करना, संध्या करना। देखो आपको सब पता है, अच्छा बुरा सब पता है। पता तो सब है, पर सोचने वाली बात यह है करते क्या है ये भी तो सोचना है, करते क्या है। एक विद्यार्थी ने पूरी किताब पढ़ ली, सिलेबस कंप्लीट, और जब परीक्षा में गया तो उत्तर ठीक नहीं लिखे, सही उत्तर नहीं लिखे, उल्टे सीधे लिखा है। बताइए पास होगा या फेल? फेल। वो कहेगा मुझे फेल क्यों किया, मैंने तो पूरी किताब पढ़ी थी, फिर फेल क्यों किया? क्या उत्तर देंगे आप? हैं? पढ़ाई तो ठीक ही, पर आपने उत्तर तो ठीक नहीं लिखे ना। तो किताब पढ़ने से व्यक्ति पास होता है या सही उत्तर लिखने से? और सही उत्तर तो लिखे नहीं, इसलिए फेल हुआ। तो आपने किताब तो सारी पढ़ ली, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, सारी किताब पढ़ रखी है। अब बारी तो है उत्तर लिखने की, मतलब कर्म करने की। अगर आप सही कर्म करेंगे तो मतलब आपका उत्तर सही है, अगर गलत काम करेंगे तो उत्तर गलत है, गलत काम करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, और सही उत्तर लिखेंगे मतलब अच्छे काम करेंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, फिर आपको मनुष्य होने में नंबर आ जाएगा।
आपसे पूछ लूँ थोड़ा सा, आप क्या करते हैं? पूछूं? बताएंगे? ठीक है। जो लोग रात को, अच्छा बच्चे भी हैं ना, तो बच्चों के हिसाब से शुरू करता हूँ। जो लोग रात को 9 बजे सो जाते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो रात को 9 बजे सो जाते हैं, 9:30 सोने वाले, 10 बजे सोने वाले, 10:30 सोने वाले, 11 बजे सोने वाले, 11:30 सोने वाले, 12 बजे सोने वाले, 1 बजे सोने वाले। अच्छा, जो रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 o'clock मॉर्निंग, जो उठ जाते हैं 4 बजे, 4:30 उठने वाले, 5 बजे उठने वाले, 5:30 उठने वाले, 6 बजे उठने वाले, 6:30 उठने वाले, 7 बजे उठने वाले। जो संडे को 8 बजे तक सोते हैं, संडे को छुट्टी वाले दिन 8 बजे तक सोते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, वो हाथ ऊंचा करेंगे। बहुत अच्छा। जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी, हाँ कभी कभी, ठीक, बहुत अच्छा। जो आपस में प्रेम से रहते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, ठीक। और जो कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी, ठीक है। जो माता पिता की सेवा करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, बहुत अच्छा। और जो उनके साथ झगड़ा करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। पेरेंट्स के साथ झगड़ा करते हैं, बहुत अच्छा, सही बताया, सही बताया सही बताया। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, पढ़ाई में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा। और जो परीक्षा में नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, कोई नहीं, ठीक। जो दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं दूसरों की, बहुत अच्छा। जो प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, बहुत बढ़िया। जो कभी कभी नॉनवेज खाते हैं, कभी कभी, ठीक। और जो रोज़ अपने घर में हवन करते हैं, हर रोज़ हवन करते हैं, घर में होता है, हाँ ठीक है। जिनके घर में होता है चलो वो हाथ ऊंचा करें, ठीक है। और जो खुद बैठते हैं हवन में, डेली डेली डेली, वीकली, साप्ताहिक, सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, 1 साल में 1 बार, ठीक। अच्छा, आप में से बर्थडे कौन कौन मनाते हैं? जन्मदिन, बर्थडे, बहुत अच्छा। जो लोग बर्थडे मनाते हैं वो बर्थडे पर केक काटते हैं। जो केक काटते हैं वो हाथ ऊंचा करें, हैं? नहीं नहीं, केक की बात पूछ रहा हूँ, केक। अच्छा, जो मिठाई खाते हैं वो हाथ ऊंचा करें बर्थडे पर, बहुत अच्छा। जो हवन करते हैं बर्थडे पर, यज्ञ हवन करते हैं, बहुत अच्छा। तो देखिए, आपने बहुत सी बातें बताई, मुझे बहुत सारा पता चल गया आप लोग क्या क्या करते हैं, मुझे पता चल गया। आपके बहुत सारे काम तो अच्छे चल रहे हैं, पर थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी है कहीं कहीं, है ना? तो अगली बार मनुष्य बनना है या नहीं बनना है, तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। और जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, थोड़े से और बढ़ाने पड़ेंगे, अच्छे काम बढ़ाने पड़ेंगे। और जो गड़बड़ चल रही है वो बंद करनी पड़ेगी। बोलिए, अच्छे काम करने की कुछ हिम्मत है, हाँ या ना? है। और गड़बड़ बंद करने की कुछ हिम्मत है? नहीं है। बंद कर, गलत काम बंद नहीं करोगे तो मनुष्य नहीं बन पाएंगे। मनुष्य बनना है तो गलत काम बंद करने पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो मेरी तरह हाथ ऊंचा कीजिए। जिसमें अच्छे काम करने की हिम्मत है, गलतियां कम करने की हिम्मत है, वो हाथ ऊंचा करें और बोलिए मेरे साथ। भाई, वो फोटो वाला के लिए फोटो खींचो। ओ प्योर जी, ओम
फोटो खींचो भाई सब, मेरे भी खींचो, इनके भी खींचो। हाँ बोलिए, आज से हम लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे, परीक्षा में नकल नहीं करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गुस्सा झगड़ा नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अपने घर में हवन करेंगे, हर रोज गायत्री मंत्र बोलेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे। बहुत अच्छा। तो देखिए, आपने बहुत अच्छे संकल्प ले लिए। अब आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। पर मुझे लगता है आप 10-15 दिन में सब भूल भाल जाएंगे। भूलना नहीं है, भूलने से बचने का एक उपाय बता देता हूँ। आदमी जिस चीज को दोहराता नहीं है तो वो भूल जाता है। तो बचने का उपाय क्या है? आपने अभी अभी जो संकल्प लिए, तो अपने घर जाकर ये सारी बातें आज एक कागज पर लिख लेना। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है? ये सारी बातें घर जाके कागज पे लिखनी है। आज की तारीख, डेट नीचे लिखना, अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर भी करना, और उस कागज को अपने बेडरूम में दीवार पर चिपका देना। कहाँ चिपकाना? हाँ, बेडरूम की दीवार पे चिपका देना। और हर रोज 2 बार इस कागज को पढ़ना है। एक बार सुबह, एक बार शाम को, 2 बार हर रोज इस कागज को पढ़ना है कि हम रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे, परीक्षा में नकल नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। ये सारी बातें रोज 2 बार पढ़नी। कितने दिन तक? 100 दिन तक। कितने दिन? 100 दिन। एक दिन में 2 बार, 100 दिन में कितनी बार? 200 बार। जो लोग 200 बार इस बात को पढ़ेंगे कि हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, हमको माता पिता की सेवा करनी है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना, पढ़ाई में मेहनत करनी है, परीक्षा में नकल नहीं करनी, 200 बार जो व्यक्ति इस बात को पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा या नहीं? याद हो जाएगा तो कुछ फॉलो करेगा या नहीं? फॉलो करेगा तो फायदा होगा या नहीं? फायदा लेना चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं तो बस इतना कर लेना, आज जाके सारी बातें लिख लेना और अपने दीवार पर चिपका देना। 200 बार पढ़ना है। चलिए, समय समाप्त हो गया, मैं यहाँ विराम देता हूँ, बाकी चर्चा शाम को करें। धन्यवाद।